भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री विक्रम सिंह, जो कि करहल तहसील में आम जनमानस की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार उनका प्रदर्शन जारी था। बीती देर शाम तहसील करहल परिसर में ही उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिसके बाद उनके खिलाफ 151 की कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया। जैसे ही उन्हें जेल भेजने की जानकारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गौतम चौहान को मिली, तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गौतम चौहान अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ तहसील करहल पहुंचे। यहां उनके साथ भी लाठीचार्ज की गई और मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिससे आक्रोशित होकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा समेत तमाम विंग के पदाधिकारी जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां जोरदार प्रदर्शन किया और क्षेत्र अधिकारी करहल व तहसीलदार समेत एसडीएम करहल को तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की है। साथ जिला मंत्री विक्रम सिंह के खिलाफ की गई कार्यवाही को वापस लिए जाने की मांग भी की है। यहाँ जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनाती की गई और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि जिला अध्यक्ष द्वारा भी उन्हें धमकी दी गई कि मुकदमा लिखवा के जेल भिजवा दूंगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जनपद मैनपुरी से संवाददाता नीलम शर्मा के साथ। धरने पे बैठे हैं, क्या मामला हो गया कि सत्ता पक्ष की नेता होते हुए आपको धरना देना पड़ रहा है? मैं तो नहीं समझता हूँ कि मैनपुरी में हम सत्ता पक्ष में हैं। मेरे जिले के युवा मोर्चा के जिले के मंत्री विक्रम बैस को वो अपने जायज कामों के लिए संघर्ष कर रहा, लोगों की समस्या सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहा। एसडीएम के पास गया तो एसडीएम ने, सीओ ने, तहसीलदार ने, इन सब लोगों ने मिलकर उसे बुरी बेरहमी से पीटा। और मैंने अभी तक नहीं सुना कि रात में 10 बजे किसी को जेल भेजा जाता है। रात 151 में रात में 10 बजे जेल भेज दिया गया। मुझे यहाँ जेल के थोड़ा आगे मतलब पुल से मिल गया। मैं उसके पीछे आया तो मैंने पूछा, उसकी हालत इतनी मतलब उसके इतनी चोट और उसका मेडिकल भी नहीं हुआ, इस स्थिति में उसे जेल ले जा रहे थे। तो मैं उससे बात कर रहा था, मैं रोकने का प्रयास कर रहा, तो वहाँ के जेल प्रशासन के लोगों ने मुझ पर भी लाठीचार्ज करने का काम किया। क्या वहाँ पुलिस से बात की, इंस्पेक्टर करहल से बात की, सीओ से बात की, क्या कहा? हाँ, उन सब लोगों की मिली भगत है। वो सब लोग उस पर उल्ट सुल्ट जवाब दे रहे, कोई जवाब देते हैं। रात में मैंने कप्तान साहब को भी फ़ोन लगाया था इस मामले की जानकारी देने के लिए, उनका फ़ोन उठा नहीं। इंस्पेक्टर से फ़ोन हुआ, इंस्पेक्टर ने पहले तो कह दिया मैं हूँ नहीं, मुझे पता नहीं मामला। फिर जब बाद में बात हुई तो बोला हाँ उनका चालान हो गया, वो तो जेल चले गए। तो मैंने कहा तुमने बताया भी नहीं, जेल चले गए। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा एक बात कही गई है कि करहल में केवल चेयरमैन अखिलेश यादव की चल रही है, उनकी हाँ बिल्कुल, करहल तो ऐसी जगह है जहाँ एक बात बताओ, पूर्व के मुख्यमंत्री जहाँ से विधायक हैं और वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आप तो जानते हो समाजवादी पार्टी की मंशा और कैसी रहती है, गुंडागर्दी, उनका तो अधिकार है। और वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा अत्याचार होगा। आपकी है सरकार, आपकी है, उसके बाद भी विरोधी दल की वहाँ चल रही है, विरोधी पार्टी की चल रही है, ऐसा कैसे? कहीं ना कहीं हमारे लोगों की गलती है। और ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो जो नौजवान कार्यकर्ता फिर नहीं मिलने वाले। आपने अपने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से किस से बात की और क्या आपको आश्वासन मिला है? मैंने आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जिले के प्रभारी से बात करी है, जिले के अध्यक्ष से भी बात करी है और क्षेत्र के अध्यक्ष से भी बात करी है, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करी। क्या आश्वासन दिया आपको कार्रवाई का? हाँ बिल्कुल, कार्रवाई उन्होंने कहा, कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ जिला अध्यक्ष के मुद्दाबात के भी नारे लगाए गए हैं। जी, आज किस बात को लेकर यहाँ धरने पे बैठे हैं? देखिए, आज हम सब लोग यहाँ पे करणी सेना और युवा मोर्चा और पूरा समाज जिसने भी सुना है वो सब इस घृणित कृत्य के लिए इकट्ठा हुआ है। कल एक विक्रम बैस जो एक लड़का है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, करहल के अंदर सक्रिय कार्यकर्ता है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, और वो भारतीय जनता पार्टी एवं जनता की समस्याओं को लेके करहल प्रशासन के पास, उसमें एसडीएम एवं सीओ और इंस्पेक्टर इत्यादि शामिल है, उनके पास जाता रहता है। और इस बात को लेके प्रशासन ने इतनी खुन्नस खाई कि उसको खुद स्वयं वहाँ खड़े होकर गलत तरीके से 156(3) में उसका चालान किया गया एवं उसकी पिटाई की गई। इस बात को देखते हुए कि जब वो वहाँ से आ रहा था, पुल के ऊपर गौतम ठाकुर जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने उस गाड़ी के पीछे गए एवं जेल के फाटक पर यह जानना चाहा कि भाई साहब इनका किस बात के लिए चालान किया गया है एवं क्या हुआ है। तो उस समय वो वीडियो मैंने भी देखा है, उस वीडियो में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि विक्रम बैस को बुरी तरीके से मारा गया था एवं उसकी आवाज़ बहुत बुरी तरीके से कांप रही थी। जब इस बात को लेके उन्होंने कहा कि विक्रम बताओ तो सही, अगर इनको जेल ले जा रहे हो इस तरीके से, आज एक के साथ अन्याय हो रहा है, कल मेरे साथ होगा, परसों इनके साथ होगा, उस अन्याय के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो हम सबको जेल ले चलो।
इस बात को देखते हुए पूरा प्रशासन चूंकि मिला हुआ था और वहां पर गौतम ठाकुर के ऊपर लाठीचार्ज किया गया बर्बरतापूर्ण तरीके से। और जब हम लोग सोचिए, हम लोग क्या है, समाज का हिस्सा है। हम लोग यहाँ धरने बैठे हैं, क्या क्या मांगे? हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। हमारी मांगे हैं कि जो भी केरल प्रशासन के एसडीएम है और जो भी वहां पे इंस्पेक्टर एवं सीओ जो भी इस गलत कृत्य में शामिल है, उनका सस्पेंशन किया जाए। दूसरा, जो कि सिविल वर्दी में जिसने लाठीचार्ज किया गौतम ठाकुर के ऊपर, जेल के फाटक के ऊपर, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि हमारे युवाओं का, हमारी जनता का सम्मान इस जगह पे बना रहे। अधिकारी से बात हुई है। आप लोग कह रहे थे कि किसी ने, पुलिस प्रशासन के व्यक्ति ने कहा है कि हम तो केवल उनकी ही सुनेंगे। देखिए, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि केरल हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां से विधायक हैं। और वहां पे जो भी हमारे प्रशासन के लोग गए हुए हैं, उनकी जो मानसिक रूप से वो लोग, हमें ये लगता है कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको ये वो ज्ञात ही नहीं है कि सत्ता यहाँ चेंज हो चुकी। 2017 से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है एवं भारतीय जनता पार्टी के सरकार चल रही है, जो कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना चाहती है। लेकिन चूंकि मानसिक रूप से वहां का प्रशासन समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए वो सिर्फ अखिलेश यादव या फिर चेयरमैन या फिर उन्हीं के कुछ गुर्गे हैं जो कि दलाली कर रहे हैं, उनके साथ मिली हुई है। इसलिए वहां के प्रशासन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है भ्रष्ट कि वो लोग समाजवादी पार्टी के लोगों से मिले हुए हैं एवं उन्हीं के साथ, उन सत्ता के साथ नहीं है और सत्ता को बदनाम करवाने में लगे हुए हैं। आप सोचिए कि जहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी, हम सब उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, हम लोग आज धरने पे बैठना पड़ रहा है। करडी सेना के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ बैठे हैं, इनके साथ समर्थन में आए हैं, तो कब तक समर्थन देने वाले हैं? करणी सेना हमेशा समर्थन देगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी करणी सेना के 4 जिलाध्यक्ष चारों यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो उदित चौहान हो, चाहे वो शिवम चौहान हो, चाहे वो पीयूष राठौर है। करणी सेना जनता की समस्याओं के लिए हमेशा अग्रणी रही है। आज न्याय की लड़ाई में हम सब लोग, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात हो, चाहे वो आम जन की बात हो, करणी सेना हमेशा से अग्रणी रही है। करणी सेना आज भी साथ है और अंतिम समय तक, जब तक कि इनको न्याय नहीं मिलता है, करणी सेना इनके साथ रहेगी। कुछ मांगे थी, एसडीएम और लेखपालों द्वारा कब्जे कराए गए थे और सरकारी ज़मीनों पर, निजी ज़मीनों पर, पुलवामा शहीद राम वकील माथुर की ज़मीन पर भी कब्जा था। ऐसी कुछ हमारी मांगें थी जिनको लेकर हम वहाँ पे तहसील में बैठे थे। पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, कोई मांग पूरी नहीं कर रहे थे, ज़बरदस्ती अपनी मनमानी कर रहे थे एसडीएम साहब। शाम के टाइम पर एसडीएम साहब ने हमारे साथ जो लोग थे उन सबको ज़बरदस्ती भगा दिया और लाइट बंद करके हमारे साथ बाहर से लोगों को बुलाकर मारपीट की, जबकि 2 कदम दूरी पर लगभग 15 पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे और एसडीएम ऑफिस के जस्ट बाहर मुझे मारा पीटा। एसडीएम ऑफिस में एसडीएम, नायब तहसीलदार, 2 एसएचओ करेल के, इंस्पेक्टर, सब लोग वहीं थे। उनके उस कमरे के ऑफिस के जस्ट बाहर मुझे तब तक मारा जब तक मेरी आवाज़ निकलना बंद नहीं हो गई। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन जब मेरी आवाज़ बंद हो गई तब तक उन लोगों ने मुझे मारा। बाहर से लोग बुलाए थे, अंधेरा कर लिया था, लाइट बंद कर दी थी, मैं पहचान नहीं सकता कौन थे वो। एसडीएम ने ही बुलवाए थे 1 दिन पहले और फिर उसके बाद हमें उठा के यहाँ पे जेल में भेज दिया। 1 दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी हमें ये धमकाया था कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। साजिशन हमारे लोगों की भी है और एसडीएम तो बहुत पहले से ही हमसे खिलाफ चल ही रहा था, जबकि हम समाज की मांगें थी, लोगों की ज़मीन पर कब्जे थे, लोग परेशान थे, उनकी मांगों को लेकर गए थे हम तहसील में।